नॉन टेक का क्या स्ट्रेटेजी था? नॉन टेक का वही यार, मैं सवेरे पढ़ता था 6:30 से 8:30, और उसके बाद जैसे कि मेरा मन नहीं हो रहा है ना, बीच में टेक्निकल पढ़ रहा हूँ तो मेरा मन नहीं हो रहा है पढ़ने का ना, तो मैं नॉन टेक फिर से पढ़ता था। मतलब कोई स्पेसिफिक बुक था या? नहीं, बुक से नहीं पढ़ता था मैं यूट्यूब से देखता था, और बस यूट्यूब से ही देखता था मैं, बुक से नहीं पढ़ा हूँ मैं। और उसके क्वेश्चंस वगैरह लगाते थे? वही टेस्ट दिलाता था, टेस्ट बुक था। हाँ जो एसएससी का ही टेस्ट है? हाँ, उसको दिला सकते, बेस्ट है। रीजनिंग के लिए कैसे किया? रीजनिंग का वही तो यार, ये रीजनिंग के लिए ना मैं टेस्ट दिलाता था डेली, अगर उसको किसी बिना पढ़े, मतलब कुछ नहीं पढ़ा था। अरे यार अपन इंजीनियर हैं यार, पता ही है, ठीक है। तो उसको क्या है ना, मैं टेस्ट बस दिलाता था उसका, तो उससे मेरा आइडिया हो गया कैसे कैसे वर्क करना है करके, तो ठीक गया मेरा नॉन टेक में, बल्कि मेरा ज़्यादा आ गया था टेक्निकल से। तो ये करंट अफेयर्स जो होते हैं उसको पेपर से या फिर यूट्यूब के? पेपर पढ़ने का मेरा आदत नहीं था, तो मैं 1 साल का खरीद लिया था, उस पर पढ़ता था, तो डेली पढ़ता था उसको, सवेरे उसी में स्लॉट पे बांटा था मैं। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं यार, किसी को कॉपी करना सही नहीं है, अपने हिसाब से। अगर आपको शाम को भी मन कर रहा है टेक्निक नॉन टेक पढ़ने का, तो शाम को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना डेली है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। वरना एक भी दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो दूसरे माइंड में होगा अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा टाइप समझ में आता है, अच्छा नहीं लगता, तो डेली पढ़ना पड़ेगा। मन ही नहीं करता तब क्या करते? तो मन ही नहीं करता। देखो ऐसा था, जैसे कि ना मेरा मन नहीं करता था ना पढ़ते पढ़ते, तो मैं क्या करता था ना, टेक्स्ट बुक से टेस्ट निकालता था, कुछ भी सब्जेक्ट का, जो भी इरिगेशन, जो भी सब्जेक्ट दिला लो, भले मार्क्स कम आएगा, लेकिन उसको फिर एनालिसिस करोगे ना, तो माइंड अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा फिर से। मैं ऐसा करता था, और मोबाइल से बहुत दूर है ना यार, ये सबसे जो अपने सिलेक्शन के बीच में जो है ना, ये यही है, मोबाइल ही है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहोगे ना तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। और कुछ लास्ट 1 महीना क्या था, सिर्फ टेस्ट ही दिलाते थे कि पुराना प्रीवियस कुछ पलट के लिए थे? मैं सिर्फ टेस्ट दिलाया था यार, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं निर्मल सर से बात किया था कि सर नोट्स का मतलब बार बार पढ़ना सही है कि नहीं करके, तो सर बोले कि 1-2 बार पढ़ बस, तो मैं पढ़ना ही बंद कर दिया, मैं नोट्स पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाता हूँ, मैं नोट्स पढ़ना ही बंद कर दिया। और उससे रिलेटेड जो मेरे को मिल गया उसको अलग से मैं नोट्स पे लिख लेता था, उसको पढ़ता था अलग से, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था ना अलग वाला क्वेश्चन का, उसी को बस पढ़ता था, बाकी नहीं पढ़ता था। पढ़ के बोर हो जाते थे तब क्या करते? माइंड फ्रेश के लिए बोर हो जाते यार, फिर वही है, गेम खेल लेता था मैं थोड़ा सा, और सो जाता था। बाकी वही है यार, मेहनत करोगे तो निकलना तय है, अभी नहीं तो अगले बार, लेकिन निकलेगा, ये तो है। तो ऐसा डिमोटिवेट मत होना कि इस बार नहीं हुआ करके, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ यार उस चीज़ से, मेरे को भी बहुत दिक्कत हुआ है। टाइमिंग कैसा मैनेज किया एसएससी के एग्जाम में? टाइमिंग स्लॉट पे बांटा था मैं अपने आप, मतलब जैसे कि हम वहाँ पे अच्छा एग्ज़ाम में बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में मैं क्या किया था कि जैसे मैं टेक्निकल से स्टार्ट किया था, तो मेरा था कि ना 50 मिनट मेरे को बनाना है करके। जैसे जब मैं टेस्ट दिला रहा था ना, मैं 15 मॉक था तो 10 तो दिया ही था, तो उसमें क्या किया था मैं ना, 50 मिनट मेरे को बनाना ही है करके 100 क्वेश्चन, ऐसा मेरे माइंड में था, क्योंकि 50 मिनट यहाँ बनाओगे ना तो एग्ज़ाम में प्रेशर में ना 55 मिनट हो जाएगा, वो फिक्स है, वो बढ़ेगा ही वहाँ, तो ना 50 मिनट में यहाँ सोचता था। उसके बाद ना, और रीजनिंग का अपन 35 मिनट बनाते थे, तो 35 मिनट वो 40 मिनट होगा, वो 5-5 मिनट ना वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। और नॉन टेक तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, तो मेरे को इंग्लिश वैसे समझ में आता नहीं था, तो मेरे को टाइम लगता था थोड़ा सा उसको हिंदी करने में, तो उसके साथ से मैं लेके चलता था। तो मेरा जैसे एग्ज़ाम में ना 4-5 मिनट बचा था तो मेरा कंप्लीट हो गया था लगभग, तो फिर ऐसे ही देख रहा था यार कुछ बन जाए तो, लेकिन बना नहीं। पिछला जो एसएससी दिलाया था उसमें आप मेंस निकाले थे, तो वहाँ से आपको क्या क्या गलती समझ आया कि इसमें सिलेक्शन हुई? सही बताओ तो पिछले मैंने पढ़ा ही नहीं था उसका, मैं ऐसे ही बस बैठा था प्री में, और क्लास बस अटेंड करता था मैं, तो लकीली प्री निकल गया,
उसके बाद मेंस के लिए पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था, लेकिन प्री में मार्क्स कम होने के कारण ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और पोस्ट तो बहुत है यार, पिछले बार मतलब ना मैं स्टार्टिंग में ना स्टेट का ही मेन तैयारी करता था, मैं सेंट्रल का नहीं करता था। लेकिन मेरे को लगा कि स्टेट के भरोसे रहने पे ना बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को करके ना, मैं सेंट्रल में सोचा कि इसमें हो सकता है करके। और जैसे यार प्री निकलता है ना तो अलग कॉन्फिडेंस आता है, जैसे मेरे को पहले नहीं आता था अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मेरे को लगता था क्या ही निकलेगा, ऐसा टाइप से मेरे मन में आता था। जैसे प्री निकला ना तो मेरे को लगा कि हो सकता है करके, तो इस साल हो गया। नहीं तो मतलब जैसे इस बार क्या बोलते हैं थोड़ा सा अलग ही पेपर आया था एसएससी का। हाँ तो वो कैसे मैनेज किए कि जैसे बहुत डेप्थ से पिक्टोरियल जो हाँ हाँ इमेज था, तो वो सबको कैसे मैनेज करके पढ़े, क्या गलती था आपका पिछले में जो दिक्कत क्या है ना, अपने जैसे स्टेट में ना लोग करते क्या है कि सबको पता है प्रीवियस ईयर आना है, लोग रटना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन को रटो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबको, जैसे फैक्ट वाला है ना उसको रटना ही पड़ेगा, वो तो नहीं हो पाएगा। जैसे बाकी क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट वाला है ना, उसको या तो सर लोग से बात करो या उसको सर्च मारो कहीं, तो उससे क्या है ना आपको आइडिया होगा कि उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आ गया ना तो मेरे से बन जाएगा करके, है ना। तो ऐसा करना पड़ेगा, सिर्फ रटने से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा कि सिर्फ जैसे कोई बोल दिया ना कि मैं 3 बुक 4 बुक जो ही बना लिया हूँ करके, और वो बोलेगा मेरा क्लियर हो जाएगा, तो बहुत लोगों का नहीं होता यार, बुक बना लिए तो भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ रटे हैं ना, समझे तो है ही नहीं उस चीज़ को। जैसे समझ गए तो फिर दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी आ जाए पर नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन को रटना ही पड़ेगा, बहुत सारा फैक्चुअल है। तो आप इससे तैयारी किए थे ये तो? हाँ, उसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए ऑनलाइन। क्या बोले एक बार? हाँ हाँ, 1 वीक एग्ज़ाम। हाँ जैसे एक सप्ताह बचा है ना, तो उसमें जैसे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, हाँ तो उसको पढ़ सकते हो। मतलब माइंड को ना मतलब बिजी ही रखना है, मतलब अगर नहीं पढ़े ना, जैसे कि जैसे आता है ना 1 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले लगता है कि अब मन नहीं लग रहा है, कम पढ़ते हैं, ऐसा करके मन में आता होगा, सबके आता है। तो ना उसमें क्या है ना, जैसे कुछ भी पढ़ते रहोगे ना, जैसे मन नहीं लग रहा है तो रीजनिंग ही बना लो, जैसे कुछ मन नहीं लग रहा है तो रीजनिंग ही बना लो, अगर एग्ज़ाम में आता है तो। और सिर्फ टेक्निकल एग्ज़ाम है तो फिर टेक्निकल को ही कुछ ना कुछ करके पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब मन को मनाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो सारे सब्जेक्ट को तो शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ सकते हो, उससे हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, और कॉपी तो पढ़ सकते नहीं हो, वो तो हो ही नहीं पाएगा, वो तो 1 सप्ताह 1 ही दिन मतलब 1 ही सप्ताह में 1 ही सब्जेक्ट कंप्लीट होगा वैसे में। तो मैं वैसा करता था कि जो मैं अलग से क्वेश्चन बनाया था ना, क्वेश्चन वाला, उसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखता था ना, उसको बस पढ़ते रहता था मैं लास्ट टाइम। हाँ ठीक है ना। हेलो, क्लियर है ना? हाँ, न्यूमेरिकल के लिए कैसे करते थे? जैसे मान लो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे जैसे कुछ न्यूमेरिकल आ गया, वैसे बन रहा है लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं छोड़ देता था। जैसे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, उससे छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बना लो। मार्क्स तो सब एक ही है ना यार, 1 मार्क्स के सब हैं, जहाँ से ज़्यादा गेन हो जाए उसको छोड़ दो। जैसे कि 2017-18 में ही आया था शायद, AST निकालना था, RCC में निकालते हैं ना अपन, वो सॉल्व ही नहीं हो सकता है, वो PYQ में दिया होगा, वो सॉल्व ही नहीं हो सकता है, तो उसको कहाँ सॉल्व करोगे यार, उसको छोड़ना ही पड़ जाएगा। उस टाइम पे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, जैसे अपने स्टेट में आएगा तो हो जाएगा, वो अपने में टाइम रहता है, वहाँ SSC में नहीं हो पाएगा वहाँ। और वो सब अपना अब तो मेंस भी अपना CBT हो गया है, तो अब उसमें देगा। प्री में तो अब कॉन्सेप्चुअल, जैसे इस बार का ट्रेंड चेंज किया ना, वैसा ही देगा वो, अब ट्रेंड चेंज कर दिया है, वो ऐसा ही देगा, कॉन्सेप्चुअल ही देगा। और स्टेट के लिए तो वही
PYQ ही लगाना है। बाकी सेंट्रल के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा यार, तो थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे इस बार का मेंस थोड़ा सा चेंज किया है, प्री से थोड़ा सा बोल सकते हैं इजी दिया था, हाँ। है ना, तो क्या बोलते हैं उसमें अपन बहुत, जैसे मेंस के लिए पहले जब रिटर्न में होता था तो बहुत डेप्थ में पढ़ते थे, तो क्या इस अब जो नए पैटर्न चेंज हुआ उसके लिए भी बहुत डेप्थ में पढ़े कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही है लेकिन थोड़ा सा ओवर रिव्यू करके जाए उसमें पिक्टोरियल और ये सब चीज़ मेंस के लिए? हाँ, मेंस के लिए देख, मेंस के लिए ना मतलब इस बार तो इजी दिया था, लेकिन इस बार होगा ना 24 में, तो मेरे को डाउट है यार क्या देगा वो, क्योंकि पैटर्न पता ही नहीं है, अभी 1 ही साल हुआ है। तो मेरे को लगता है अच्छा क्वेश्चन देगा इस बार, तो अच्छा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और मैं क्या गलती किया था ना, प्री मेंस में ना मैं थ्योरी पढ़ा ही नहीं था। मेरे को लगा मैं गेट का ESE का क्वेश्चन पूरा लगा के गया था, तो मेरे को लगा पूरा न्यूमेरिकल देगा करके, और कैलकुलेटर था उसमें, तो ऐसे ही माइंड में था और दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था और वो भी नहीं बना कैट को, तब भूल गया था, थ्योरी भूल गया था। तो वो गलती मत करना, थ्योरी भी पढ़ना, न्यूमेरिकल भी पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा उसमें, दिक्कत नहीं है। मतलब प्री में ही इतना डाल दो ना यार कि मेंस के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना ही ना पड़े, प्री में इतना झोंक दो अपने आप को। कितना मार्क्स चाहिए रहता है ऐसा करने? अब अगर ना प्री में ना अगर आपका 130 प्लस आ जा रहा है ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा 125 आया था, तो 130 प्लस आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। मतलब आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा सेकंड पेपर में, लगभग सिलेक्शन डन ही है। थोड़ा सा अच्छा बनाना है सेकंड पेपर को, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अपना जर्नी का बताएंगे प्रदीप, कि किस तरीके से आप स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे अपने बीटेक के बाद? सर मेरा बीटेक हुआ ना, उसके बाद मेरे शुरू से ही मन में था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करना है, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था गवर्नमेंट जॉब वाला, तो मेरे को था कि गवर्नमेंट जॉब ही मैं करूँगा करके। तो उसके बाद ना मैं शुरू में तो भटका, AA का तैयारी किया, नॉन टेक फील्ड में गया, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि टेक्निकल ही हो सकता है मेरे से। तो मैं CSEB का पेपर था शायद, WRC से पहले था CSEB का, तो उसमें दिलाया, तो उसमें ठीक ठाक नंबर था मेरा। उसके बाद मैं स्टार्ट किया तैयारी। उस टाइम मैं यूथ लगाता था सर, और मेरे को पता नहीं था, पैटर्न ही नहीं पता था स्टेट का, तो मेरे को समझ नहीं आता था क्या करना चाहिए करके, और कोई बताने वाला भी नहीं था, तो मैं कुछ भी लगाते रहता था। और इसका दिलाया, WRD में नहीं हुआ। उसके बाद सर आप लोगों के पास आया, तो मेरे को समझ में आया कि क्या करना चाहिए करके। उसके बाद मेरे को समझ में आया, यहाँ आया तो सर लोगों के पास, कि क्या करना चाहिए। तो फिर यहीं से क्लास आता था, क्लास अटेंड करता था, और उसको बस घर जाके रिवाइज करता था, क्वेश्चन लगाता था, और सर लोग जैसे बोलते थे वैसे करता था मैं, कि रिवाइज करना ही है, और जो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होता था उसको फिर से टाइम निकाल के फिर से रिवाइज करना, ताकि उसको भूले ना। तो ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस आया, निकल गया। बाकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है यार, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है रखना, मतलब डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक आध दिन चिल मार सकते हो, जैसे संडे वनडे को हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 1-2 दिन ऐसा कर दिए ना तो फिर मन नहीं करता है, और डीमोटिवेट होता है वो अलग, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अभी इसी में 320 नंबर गया है BRO का, OBC का 319 की 320 ऐसी कुछ था, तो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले 320 में PWD मिल जाता था 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। समीक्षा पूछिए कुछ, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। इस रो से भी कोई क्वेश्चन आना चाहिए ना, सिलेक्शन से उस रो वाले को थोड़ी चाहिए। अस्मिता पूछिए, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है ना डायरेक्ट इंटरेक्शन का, आपको पूछना चाहिए। हम जब SSC का एग्जाम देते हैं तो जो लास्ट का आधा घंटा रहता है उसमें पूरा माइंड ड्रेन हो जाता है, मतलब ये भी स्थिति आ जाता है कि चक्कर आने लग जाता है ऐसा। तो
उस समय क्या है कि हम दोबारा रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं सारे क्वेश्चन। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था? मेरे पास बचा ही नहीं था यार टाइम। मैं मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही बचा था लास्ट में। और मतलब हाँ, ऐसा तो होता है, मानता हूँ मैं, क्योंकि टेक्निकल बनाओगे उसके बाद रीजनिंग बनाओगे तो ऐसा होता है। इसीलिए मैं लास्ट में ना ये नॉन टेक को बनाया था, ताकि ऐसा मत हो करके, क्योंकि अगर मैं रीजनिंग बनाता तो क्या पता मैं फंस जाता। और टेक्निकल तो मैं शुरू में ही बनाने वाला था, मेरा शुरू से स्टडी था, टेक्निकल शुरू में ही बनाऊंगा। और उसी को फॉलो किया मैं टेस्ट में भी और एग्ज़ाम में भी। मेंस के लिए टेस्ट कहाँ से दिया है? टेक्स्ट बुक इनफ है यार, टेक्स्ट बुक इनफ है। सारे टेस्ट हाँ 12 में भी। हाँ इनफ है, वो पढ़ो और टेस्ट दिलाओ बस। टेस्ट दिलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे मॉक टेस्ट हो। जैसे मैं क्या करता था ना, हम लोग बहुत मतलब ना मॉक टेस्ट से ना सप्ताह में 2 बार दिलाता था मैं, एक वेडनेसडे को दिलाता था, एक संडे को दिलाता था। और सर लोगों का बुक है ना, उसको मैं एज अ मॉक टेस्ट ही दिलाया था, वैसे ही यूज़ किया था। मैं एक पेपर उठाता था और उसी को दिलाता था। उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, SES में बहुत मस्त क्वेश्चन है। उसको सर एक ही दिन, मतलब एक दिन टेस्ट दिलाओगे और उसको एनालिसिस करने में ही पूरा दिन चला जाता था। तो 5 दिन पढ़ता था, 2 दिन टेस्ट दिलाता था मैं। और टेस्ट दिलाना बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट दिलाना बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। SES का जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगता है कि ये तो डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो बहुत 2-3 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? जैसे बड़ा क्वेश्चन है ना, तो अगर देख यार, बात ऐसा है ना कि घर में बन जाता है, एग्ज़ाम में नहीं बनता है। तो अगर बन रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अगर आप इतना पढ़े रहोगे ना, तो आपसे नहीं बन रहा है मतलब किसी से नहीं बन रहा होगा, ऐसा टाइप का कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये मेरे से नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है किसी से, टेक्निकल में। और नॉन टेक का तो मेरा खुद वीक है, नॉन टेक थोड़ा सा। जैसे टेक्निकल में जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए कैसे किया जा सकता है? थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कंफ्यूजन बहुत आता है, उसमें मिसमैनेज हो जाता है, कभी कभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए कैसे करना चाहिए? उसको क्या है ना यार, बार बार जैसे कि क्वेश्चन लगाओगे ना और पढ़ोगे, तो मैं तो सिर्फ 2 ही बार पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ अपना। तो पढ़ोगे ना और क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप क्लियर होते जाएगा यार, धीरे धीरे करके ना। मेरे को भी ऐसा होता था जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी किया था ना, तो कहीं का कुछ और, कहीं का कुछ और, ऐसा मेरे साथ होता था। सबके साथ होता है ऐसा, तो हो जाएगा, वो पढ़ते रहोगे ना हो जाएगा, सब हो जाता है, दिक्कत नहीं होता उसमें उतना। तो कब से तैयारी कर रहे हो? अभी जस्ट अभी? 1-1.5 महीना। हाँ, टाइम लगेगा। पढ़ता पहले भी था, लेकिन इतने गहराई से नहीं पढ़ता। हो जाता है यार, हो जाता है। मतलब पढ़ते रहोगे ना तो पता नहीं चलता है, सब चीज़ सही करोगे ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट्स को अगर प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग ऊपर से नीचे करें, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए अपन को? ध्यान देंगे सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सोम से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि वो बेसिक सब्जेक्ट है, उसके बाद ही बाकी सब्जेक्ट उसी से रिलेट करते रहते हैं। सॉइल हो गया तो उससे पहले मेरे को लगता है FM पढ़ना चाहिए, ताकि सॉइल समझ में आए। क्योंकि हाँ, SSC के SSC में तो ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब कुछ भी दे देता है वो, है ना। SSC में तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे इतना ही आएगा, उसमें लगभग सब पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक उसमें बोला है ना, वो सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बहुत, मतलब उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। ऐसा हम लोग, मैं इसलिए पूछा क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने पहला सब्जेक्ट पढ़ा तो दूसरे का आधा तैयारी हो चुका है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो वैसे ही रिलेट करके ही तो पढ़ना है यार। तो उसी चीज़ को पूछो कि कैसे हम उसको रिलेट करते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट, जिससे मैं अगला सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। वो ऐसा होगा भाई कि पढ़ते रहोगे ना तो हो जाएगा, वो रिलेट करना अपने आप सीखोगे। वो कोई सिखा नहीं सकता उसको, वो अपने आप सीख जाओगे। जैसे कि मॉस हाँ, सब में यूज़ है मॉस। मॉस में अच्छा पकड़ रखना बहुत ज़रूरी है सब सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा तो RC समझ में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो स्टील समझ में नहीं आएगा, है ना। तो दिक्कत करता है। और सॉइल में भी है, जैसे अपन वो बनाते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में मोहर सर्कल बनाते हैं,
तो वहाँ पे यूज़ है उसमें। तो हर जगह लगभग यूज़ हो जाता है यार उसका, सोम का बेसिक सब्जेक्ट है वो, उसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। उसका जितना भी टॉपिक है ना सब पता होना चाहिए, कोई कहीं भी यूज़ हो सकता है। और सर तो बहुत अच्छा पढ़ाए थे यार, शुभम सर बहुत मस्त पढ़ाए थे। मेरे को पहले दिक्कत होता था, फिर शुभम सर पढ़ाए ना तो फिर मेरे को मॉस में दिक्कत नहीं था। सर ने जो 3 बुक बताते हैं उसके अलावा ऑनलाइन। कोई बुक्स और? हाँ मैं पहले एसएससी का करता था, उसके बाद ईएस का करता था, क्योंकि ना एसएससी क्या है ना उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है। उसको बनाओगे ना, जैसे कि कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है तो ना एसएससी लगा लेना, वो कॉन्फिडेंस फिर वापस आ जाएगा। और जब लगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ईएस ही लगा लेना। यूथ लगाने की यूथ नहीं है। आज लगाते हैं। देखो यार 5 चीज़ है। पहला एसएससी जेई, दूसरा गुप्ता, तीसरा ईएसी और चौथा बुक सर लोगों का, और 5वां टेक्स्ट बुक का टेस्ट। बस इनफ है, मोर देन इनफ है एग्ज़ाम निकालने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा इसमें, और जो भी नया चीज़ मिलता है उसको लिख लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक का टेस्ट दिलाओगे ना तो बहुत सारा चीज़ नया मिलेगा, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। जो टाइम प्रेशर रहता है एग्जाम में हम लोग का, उसको कैसे वो करेंगे? क्योंकि मेरे साथ होता है, हमेशा हड़बड़ी में आता हुआ भी गलत करती हूँ मैं, तो वो चीज़ को कैसे? हड़बड़ी में क्योंकि मैं मॉक टेस्ट भी दूंगी ना तो उसमें भी रहता है कि टाइम, इतने टाइम में मेरे को इसको कंप्लीट करना है। जैसे आप बोले टेक्निकल का 50 मिनट में करना है, तो वो प्रेशर में फिर मैं हमेशा हड़बड़ी कारण गलत कर देती हूँ वो चीज़। वो माइंड सेट रखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ भी करते हो ना, पढ़ भी रहे हो ना, रूम में ऐसे ही पढ़ रहे हो तो टाइमिंग लगा के पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा मेरे को इतना बनाना है करके, तो उसमें हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं होगा। और बात रहा प्रेशर का, तो प्रेशर तो सबके ऊपर आता है। तो लेकिन ना मेरे से ना ऐसा जो सिली मिस्टेक है ना वो कम होता था, एकदम से ज़्यादा नहीं होता था। होता है, अभी भी होता है, लेकिन कम होता था। अस्मिता, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? की है तुम्हें की है? कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है? स्ट्रेस इंटरनल। स्ट्रेस इंटरनल है, प्रेशर एक्सटर्नल है। तो प्रेशर होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम है, बाहरी प्रेशर तो आएगा, लेकिन अंदर से हमको वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अंदर से दबाव महसूस नहीं करना। बाहरी दबाव तो ठीक है, एग्जाम का है, तो प्रेशर ठीक है, प्रेशर झेल लो, स्ट्रेस मत लो। प्रेशर सबके ऊपर होता है यार, बहुत प्रेशर होता है। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि करना ही है करके, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ना उस चीज़ से। और एक टाइम के बाद ना हो जाता है। मैं भी बहुत स्ट्रगल किया हूँ, हो जाता है। जब आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे ना पढ़ते पढ़ते, तो सब चीज़ क्लियर होने लगेगा, सब हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत मांगता है। मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत साथ दिया मेरा। मेरे भैया, मतलब अपन 4 लोग थे, तो मेरे भैया ने मेरा बहुत साथ दिया कि कुछ भी हो, कुछ भी ज़रूरत हो, कभी मेरे से तो बहुत साथ दिया मम्मी पापा ने, भैया ने। पेरेंट्स भी अगर फ्रेम में आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब हम खड़े हो जाएंगे तो। आ रहा है फ्रेम में? अच्छा, आंटी जी का फोटो आया ना इसमें, ढंग से नहीं
मैं ये ज़रूर कहूँगा लास्ट में कि ना अपने लिए तो करो ही, ठीक है, स्वार्थ अपने लिए रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को दीजिएगा सबसे ऊपर, हमेशा आगे तक भी। सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, प्रायोरिटी हमेशा पेरेंट्स को देंगे ना, पेरेंट्स के लिए ही करने का सोचेंगे ना, 2-4 नंबर ज़्यादा मिलेगा। इसमें कोई साइंस की बात नहीं है, ये मेरा मानना है। मेरे को पेरेंट्स के लिए करना है, जब ये सोच बहुत ज़्यादा आपके मन में ओवर पावर करेगा ना, मेहनत भी ज़्यादा करोगे और ऊपर वाला देख रहा होता है ना, तो 2-4 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देता है। तो कट ऑफ से जब थोड़ा बहुत चूक रहे होते हैं और ये जब ओवर पावर करता है ना, हम पार हो जाते हैं। और इसका कोई साइंस में मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूँ आपको। अंकल आप कुछ बोलेंगे? वो उनको लगा दीजिए, अंकल भी कुछ बोल देंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। प्रदीप के मम्मी पापा भी आए हुए हैं और प्रदीप अभी रायपुर घुमा रहे हैं उनको। क्या है कि एक बार जो प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं और उसका कोई पड़ाव आता है, वो बहुत रिलैक्स लगता है। जितना हम लोग टेंशन लेते हैं, जितना हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, उससे कई ज़्यादा हमारे पेरेंट्स भी ले रहे होते हैं। हमको बहुत टाइम पे ये ख्याल नहीं आता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा दर्शाते नहीं हैं। वो दर्शाएंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन होगा, ये सोच के वो ज़्यादा नहीं दर्शाते हैं। लेकिन आपको जैसा लगता है ना कि मैं एक बार सेटल हो जाऊं, मैं एक बार सेटल हो जाऊं, तो पेरेंट्स भी यही सोच रहे होते हैं कि मेरा लड़का मेरी लड़की जल्दी से सेटल हो जाए, है ना। तो जितना आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स के लिए है। ये बातों पे प्रेशर आप मत लीजिएगा कि मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो आप ज़्यादा टेंशन ले लिए, नहीं। लेकिन मैं एक आपका तैयारी में एक पॉइंट जोड़ रहा हूँ, ये पॉइंट को अपने दिमाग में हमेशा रखना। जब भी ऐसा लगे ना कि आपका 100 क्वेश्चन का टारगेट था और 80 क्वेश्चन पे हो और अब मन नहीं कर रहा है, तो 20 क्वेश्चन आप करके उठोगे उसके बाद। ये जब सोच रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये सोच से आप एकदम डबल ट्रिपल मेहनत हो जाएगा, नहीं। लेकिन वो जो छोटा छोटा जो हर्डल है ना, वो आपसे पार हो जाएगा। और बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत मुश्किल नहीं है। जो सोसाइटी हमको दिखाता है ना गवर्नमेंट जॉब के बारे में, वो सही नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सबके माइंड में है। हमेशा स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ, क्लियर कट रास्ता है, फिक्स पैटर्न फॉलो करो, मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ टाइम पहले जो है, जो सिलेक्शन नहीं लिया होता है, उसको डाउट्स होते हैं। आपके भी मन में डाउट्स होते हैं, हो रहे होंगे कि मेरे से होगा कि नहीं यार, मेरे से एग्जाम निकलेगा कि नहीं। कोई भी चीज़ होने से पहले पॉसिबिलिटी होती है, होने की भी और नहीं होने की भी, लेकिन हो जाने के बाद वो चीज़ आसान लगता है। प्रदीप को रिजल्ट से पहले मैं एसएससी के बारे में पूछता और अभी रिजल्ट के बाद पूछूंगा, तो कॉन्फिडेंस आपको दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखेगा, बस एक दिन के डिफरेंस में। क्या बात है उसमें? सिलेक्शन का ही बात है ना। हम लोग अगर करते रह जाएं तो एक दिन वो हो जाएगा। पेशेंस रखिएगा, लेकिन ये वैसा वाला नहीं है, कोई सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है कि थोड़ा बहुत कम भी नंबर आया तो भी हो गया। इसमें एक फिक्स क्राइटेरिया है, कट ऑफ क्लियर करेंगे तो ही आप जाएंगे। खुश रहिए, मेहनत कीजिए, हो जाएगा। और प्रदीप और उनके पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद यहाँ पे आए। एक्चुअली ये मोटिव ये था कि आप लोग भी इससे खुद को रिलेट करके और मेहनत कर पाएँ। मैं आप सभी को सिलेक्शन होते हुए देखना चाहता हूँ, जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग देख रहे हैं। मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं। और कोई अगर बोलता है ना कि नहीं हो पाएगा, तो उसको शील्ड की तरह लेना कि मैं दिखाऊंगा कि मेरे से कैसे हो पाएगा। और जो आसपास वाले लोग हैं ना, उनका रवैया चेंज हो जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। जो लोग अच्छे से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं ना, सिलेक्शन तो लेके दिखाओ, उसके बाद वही लोग जो है ना कहाँ पे चढ़ा देंगे।